साल था 1931। इंडिया अंग्रेजों के राज में आजादी के लिए तड़प रहा था। ऐसे में युवा भगत सिंह क्रांति की मशाल बनकर उभरे। उनके साहसिक कारनामे, उनकी अतुट आत्मा लाखों लोगों के दिलों में बस गए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। भगत सिंह अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मौत की सजा सुनाई गई। पूरा देश सांस रोके देख रहा था। क्या महात्मा गांधी, शांति के पुजारी, हस्तक्षेप करके उन्हें बचा पाएंगे? यह सवाल इतिहास के गलियारों में आज भी गूंजता है। एक ऐसे दौर की याद दिलाता है जब देश घिरे हुए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की आशंका ने पूरे भारत पर संकट के बादल छा गए। उनकी जवानी की बगावत, देश के लिए जान न्योछावर करने की उनकी तत्परता ने लोगों के मन मोह लिया था। उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म होने के ख्याल से ही देश में हलचल मच गई थी। गांधी, अहिंसा के सच्चे पुजारी, एक डिलेमा में फंस गए थे। जहां वो क्रांतिकारियों के हिंसात्मक तरीकों का समर्थन नहीं करते थे, वहीं उनके जज्बे को दिल से सराहते थे। वो जनता की भावनाओं को समझते थे, उनकी उस आस को कि उनके हीरो बच सकते हैं। गांधी ने वाइसरॉय को चिट्ठी लिखी, उनसे दया की भीख मांगी। उन्होंने दलील दी कि भले ही वो उनके कामों की निंदा करते हैं, पर उनका बलिदान विचार के योग्य है। गांधी जी के प्रयास सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने वाइसरॉय से मुलाकात की, उनसे गंभीर चर्चा की, उन्हें फांसी के संभावित परिणामों को समझने का आग्रह किया। यहां तक कि उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी रखा, जो इन युवा क्रांतिकारियों को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका मानना था कि उनकी मौत से देश में और अशांति और हिंसा फैलेगी, जो एक शांत और स्वतंत्र भारत के मार्ग में बाधा बनेगी, और स्वतंत्र के संपूर्ण। लेकिन अंग्रेज सरकार टस से मस नहीं हुई। वो भगत सिंह और उनके साथियों को एक खतरा मानते थे, उनकी बगावत को अपनी सत्ता के लिए चुनौती। माहौल गर्म था। देश में अशांति और आजादी की मांग तेजी से बढ़ रही थी। अंग्रेजी हुकूमत का मानना था कि माफी देना कमजोरी मानी जाएगी, जिससे बगावत और भड़क सकती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का फैसला अंग्रेजी हुकूमत ने हल्के में नहीं लिया था। वो इसके संभावित नतीजे समझते थे। देशव्यापी अशांति और हिंसा होने की आशंका से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें अपने ही खेमे के अंदर से भी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज सरकार के कट्टरपंथियों का तर्क था कि किसी भी तरह की नरमी को कमजोरी की निशानी माना जाएगा, जिससे भारत पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। सेक्शन 4, क्लैशिंग आइडियोलॉजीज। ये बात लोगों के जहन में घर कर गई कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। आलोचकों ने उनके वैचारिक मतभेदों की तरफ इशारा किया। गांधी जी का अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास क्रांतिकारियों के सशस्त्र संघर्ष के बिल्कुल विपरीत था। कुछ लोगों ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इन नौजवानों की जान से ज्यादा अपने आंदोलन को अहमियत दी। बाद के सालों में हिंदुत्व हिंदुत्व आंदोलन ने इस बात को और हवा दी। उन्होंने खुद को भगत सिंह की विरासत के असली उत्तराधिकारी बताया। गांधी और कांग्रेस पार्टी पर अंग्रेजों को खुश करने और उनके जैसे क्रांतिकारियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। ये बात हालांकि बहुत सिंपलिस्टिक थी, लेकिन आबादी के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जो राष्ट्रवाद का एक और अधिक असर्टिव और कम समझौतावादी रूप चाहता था। सेक्शन 5, द वेट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। गांधी जी, भगत सिंह से मतभेद होने के बावजूद उनके साहस और उनके बलिदान की गहराई को पहचानते थे। वो भगत सिंह की आने वाली शहादत के पीछे के शक्तिशाली प्रतीकवाद और राष्ट्र के मानस पर पड़ने वाले उसके गहरे प्रभाव को समझते थे। गांधी जी के प्रयास हालांकि अंततः असफल रहे,
मानव जीवन की पवित्रता में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण थे, यहां तक कि एक ऐसे क्रांतिकारी के जीवन के लिए भी जिसने उनके मूल विश्वासों को चुनौती दी थी। उनका मानना था कि भगत सिंह की शहादत देश को झकझोर कर रख देगी, आजादी की आग को और हवा देगी। वो सही साबित हुए, क्योंकि फांसी के बाद हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने भगत सिंह के नाम को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया।